हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्रा, आज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन और एसटी नंबर आपका 05। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। दिए गए उत्तर आकृति में से वो उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है और अंतर्निहित है। आइए देखते हैं क्या होगा भाई। ये आकृति कहां पर छिपी है, कहां पर छिपी है, तो आसान है, पहले ही डायग्राम में छिपी हुई है। देखिए आपके साथ ऐसे ऐसे और ये ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई, एरो है, ये एरो है आपका, फिर ये आपका है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उसके बाद यहां पर फिर क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज आपका होना चाहिए, जैसा कि आपके ऑप्शन में क्लॉकवाइज ये एरो तो बनेगा नहीं, ये बनेगा क्लॉकवाइज, ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको ये देखना कि जाए किधर जाएगा, तो ये जाएगा उस साइड जाएगा, ना कि इस साइड जाएगा। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? सी वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। Which set of letter which sequentially placed at the blank space in the given letter series will complete it। अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो इसे पूरा करेगा। क्या करेगा ये मैं देखता हूं। ठीक है, सी सी दिया हुआ है, ट्रिपल सी है तो फिर ट्रिपल बी कर दिया जाए तो क्या बुराई है। वेरी गुड, ट्रिपल बी हो सकता है, ट्रिपल ए कर लीजिए, तो ट्रिपल ए भी कर देते हैं। फिर तो ये आपका सही चल रहा है, सी भी कर लीजिए, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए, वाह गजब। तो सीधे हो गया बी वाला आंसर, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन व्हिच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन से क्या बन सकता है, MONSTERY, वाई तो है ही नहीं तो कहां बन सकता है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। MOSTROUS, OUS, यू भी नहीं है तो बी नहीं बन सकता है। MONSTER बिल्कुल सही है। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है क्योंकि सारे लेटर वहां पे अवेलेबल है, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विच दी गई आकृति में से कौन सा कथन सही है। ए और बी तीनों आकृतियों में है ना, गलत है। ई ए बी और सी तीनों आकृतियों में है, ई ए बी और सी तीनों आकृतियों में है। तीनों आकृतियों में है, कौन सा कथन सही है। ई ए बी सी एंड सी ऑल आर थ्री शेप, हाँ तो ई भी है, ए भी है और बी भी है, सी भी है। एफ सी डी बी आर तीनों आकृतियों में है, एफ सी डी बी ए आर, एफ सी डी बी ए, केवल बी तीनों आकृतियों में, केवल बी तीनों आकृतियों में, 1 2 3, ई ए बी और सी तीनों आकृतियों में है। यहाँ पे 1 2 3 आकृतियां, केवल जो है बी ही तीनों आकृतियों में है यहाँ पे। ठीक कहा जाता है आई को कॉल्ड इज हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, इज कॉल्ड नोज एंड नोज इज कॉल्ड टंग। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। यदि आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है, कान को नाक और नाक को जीभ, तो एक व्यक्ति सुनेगा किससे। सुनता कान से है, कान को नाक कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला।
In a row of girls, Pooja 7 from the left end, Vandana is 9 from the right end. If they interchange their position, then Pooja becomes 11 from the left end. How many girls are in the row? लड़कियों की एक पंक्ति में पूजा बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, वंदना दाएं छोर से 9 स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो पूजा बाएं छोर से 11वें। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? चलो आओ, ठीक है। पूजा बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ठीक। पूजा बाएं छोर 7वें स्थान पर है, वंदना दाएं छोर से 9 स्थान पर है। स्थान बदलने के बाद पूजा हो जाती है 11वीं। देखो पूजा पहले 7 है, अब पूजा यहां से उठ के कहां जा रही है? वंदना के पास जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे जब पूजा आ गई है तो पूजा की जो पोजीशन है वो बाएं से 11 हो रही है, और ये सीट किसकी है? वंदना की है। वंदना ऑलरेडी जो है दाएं से 9 नंबर पर है, वंदना दाएं से 9 नंबर पर है। इसका मतलब ये आपके सामने आ गया है। पूजा की पोजीशन यहाँ से 11, वहां से 9, 11 9 20, बच्चे कितने होंगे? 19, ठीक है। ये बात आपको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। एक व्यक्ति की पोजीशन अगर 2 छोर से दी जाए, दोनों का सम करेंगे, टोटल से वैल्यू ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंग द 4 सेट्स ऑफ नंबर इन द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू सेट गिवन इन द क्वेश्चन। विकल्प में दिए गए संख्याओं के 4 सेट में से संख्याओं का वो सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। आसान है। 13 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 65 होगा, है ना। यहाँ पे क्या करा जाए? ओके, 9 72 से 11 88, सी वाला पकड़ लो। 8 11 88, तो 8 का 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आसान है, जोड़ दिया है। 1 3 4, 3 + 4 7, 4 + 7 11, 7 + 11 18, ठीक। सॉरी, 18 के बाद जोड़ना रह गया यार, 18 के बाद तो जोड़ना ही पड़ेगा। 18 और 11 + 18, 11 + 18 जोड़ना पड़ेगा। 11 + 18 29 हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आंसर फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी? चलो भाई देखते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एरो दिया हुआ है, एरो और स्क्वायर इसके अंदर है। अच्छा, तो ये वाली आकृति इसके अंदर चली गई। देखिए ये वाली आकृति थी, इसमें यहाँ पर ये आकृति है, यहाँ पे ये लग गया है, तो सर्कल के अंदर आकृति आएगी और इक्वल यानी बीच वाली आकृति यहाँ पर होनी चाहिए। तो बीच वाली आकृति ये क्रॉस दिखा रहा है, ये तो सही है, ये क्रॉस दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये कहाँ से, ये आकृति नहीं, तो डी वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है भाई? वेरी गुड। इस तरह से आपको आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।